अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया को फ्रांस बना दिया जाए देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन। ऑब्वियसली सबसे पहले आपके माइंड में पेरिस का एफिल टावर आया होगा, अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट्स, ब्यूटीफुल एंड क्लीन स्ट्रीट्स, कूल वेदर और भी बहुत कुछ। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सारी चीज़ें पाने के लिए आपको अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो इन शॉर्ट अगर आपकी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही बंद कर दी जाएँ तो क्या आप फिर भी इंडिया को फ्रांस बनाना चाहेंगे? So let's start our video titled What if India becomes France? France is a developed country and India is still a developing country. Both these countries differ in many aspects such as language, culture, lifestyle and many more. But they both follow the model of secularism. आज हम जानेंगे कि फ्रांस और इंडिया के सेकुलरिज्म मॉडल में क्या अंतर है। सो हे फ्रेंड्स, आज का हमारा पूरा वीडियो सेकुलरिज्म के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है। फ्रांस सेकुलरिज्म की निगेटिव मॉडल को फॉलो करता है और इंडिया पॉजिटिव मॉडल को। निगेटिव मॉडल की डिफिनीशन है कि स्टेट का रिलीजन से सेपरेशन। गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर से कोई मतलब ही नहीं है और दोनों ही एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेकुलरिज्म में स्टेट को रिलीजन से सेपरेट होना नहीं है बल्कि स्टेट रिलीजियस मैटर में सपोर्ट करेगा और न्यूट्रल मैनर में पार्टिसिपेट भी करेगा। निगेटिव सेकुलरिज्म को हिंदी में धर्म निरपेक्षता कहा गया है और पॉजिटिव सेकुलरिज्म को पंथ निरपेक्षता। फ्रांस ने 2004 में एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंग वहां के सिटीजन्स कोई भी धार्मिक चीज़ें पहनकर पब्लिक स्कूल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, जिसका साफ मतलब है कि मुस्लिम गर्ल्स बुर्का पहनकर नहीं जा सकती, सिख लोग पगड़ी नहीं बांध सकते और क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट की चेन नहीं पहन सकते। यहाँ रिलीजियस डेट्स जैसे क्रिसमस, होली, दिवाली, ईद या और भी कोई फेस्टिवल पर ऑफिशियल हॉलीडे नहीं होता। यहाँ के सिटीजन्स घर के अंदर रिलीजियस फंक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन घर के बाहर या पब्लिक प्लेस पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना साफ मना है। सवाल ये है कि क्या फ्रांस स्टार्टिंग से ही सेकुलरिज्म को फॉलो करता था? जी नहीं, फ्रांस पहले एक धार्मिक स्टेट था जहाँ सिर्फ चर्च एंड पोप की चलती थी। इसके पीछे भी 500 साल का इतिहास है। 14th सेंचुरी से पहले कैथोलिक चर्च की पावर इतनी बढ़ गई थी कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कुछ भी बोल दे तो उसको फांसी दे दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे और कुछ लोगों को देश से ही निकाल दिया जाता था। 14th से 19th सेंचुरी तक फ्रांस रिलीजन एंड कैथोलिक चर्च से फाइट करता रहा, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इस बीच बहुत से फिलोसोफर्स एंड मैथमेटिशियंस हुए जिन्होंने फ्रांस को रिलीजन से मुक्त कराने के लिए काफ़ी हेल्प किया। कोपरनिकस से चार्ल्स डार्विन तक, न्यूटन से कार्ल मार्क्स तक सबने धर्म का विरोध किया। कोपरनिकस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अर्थ सन को रिवॉल्व करती है, जबकि चर्च का मानना था कि सन अर्थ को रिवॉल्व करता है। इस बात के लिए कोपरनिकस को बहुत टॉर्चर भी किया गया। 19th सेंचुरी के बाद फ्रांस एक सेकुलर स्टेट बना और रिलीजन से ऐसे सेपरेट हुआ कि स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, हमें प्राउड होना चाहिए कि इंडिया में सभी रिलीजन को अपनी अपनी फ्रीडम के साथ जीने का हक है। जहां फ्रांस जैसी कंट्रीज सेकुलर बनने के लिए स्टेट को रिलीजन से ही अलग कर देती हैं, वहीं इंडिया जैसी कंट्रीज जहां इतने सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं वहां पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो किया जाता है। सो इंडिया को फ्रांस बनना चाहिए या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मीट यू इन द नेक्स्ट ऑनेस्ट टॉक। बाय बाय।